बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 5 जूलिया लाई हूँ। इस पाठ के लेखक अंतोन चेखव जी हैं। अंतोन चेखव जी का जन्म दक्षिण रूस के तगानरोग नामक स्थान में हुआ था। ये रूसी कथाकार और नाटककार थे। उन्होंने रूसी भाषा में 4 कालजयी नाटक लिखे हैं। उनकी साहित्यिक रचनाएं सारे विश्व में सराही जाती हैं। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। ये कुशल साहित्यिक होने के साथ साथ एक सफल चिकित्सक भी रहे हैं। चलिए देखते हैं इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं उसे। नाटक है इनके 3 बहनें, द चेरी आर्चर, इवानो आदि। कहानी संग्रह है अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द वर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि। कुछ लघु उपन्यास है, ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ आदि। बच्चों, ये एक एकांकी कथा है। प्रस्तुत एकांकी जूलिया के माध्यम से लेखक अंतोन चेखव ने समाज के ऐसे लोगों पर कुठाराघात किया है कि जो डरपोक और दब्बू तथा स्वयं पर होने वाले अन्याय का भी विरोध नहीं करते हैं। चलिए मैं आप लोगों को इस पाठ के सारांश की ओर ले चलती हूँ। देखते हैं कैसी कथा है ये। यहाँ पर जूलिया वॉसिलन देवना बच्चों की देखभाल करने वाली एक गवर्नेंस है। एक बार उसके मालिक उसे घर पर बुलाते हैं और कहते हैं, मालिक जूलिया को कहते हैं कि जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी। इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। तो मालिक कहते हैं, हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। बच्चों, यहाँ पे 30 रूबल, रूबल यानी रूस की एक मुद्रा है, वहाँ की रूस की करेंसी जिसे रूबल कहा जाता है। ये सब बातें सुनते हुए जूलिया मालिक से कहती है कि जी नहीं मालिक, 40 रूबल होते हैं। मालिक कहते हैं, नहीं भाई 30, ये देखो डायरी में मैंने इसमें नोट कर रखा है। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन हुए हैं। मालिक कहते हैं, क्या कह रही हो जूलिया, ठीक 2 महीने हुए हैं। भाई डायरी में सब नोट है। हाँ तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोलिया को घुमाने के लिए ले गई थी। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चे को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली हैं, ठीक है। जूलिया दबे स्वर में, जी आप कह रहे हैं तो ठीक है, ऐसा कह देती है। मालिक कहते हैं, अरे भाई मैं क्या गलत कह रहा हूँ। हाँ तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। उधर कोलिया 4 दिन बीमार रहा और तुमने सिर्फ वानिया को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था। मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, 19 नागे, हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19, कितने रहते हैं? 41, 41 रूबल, ठीक है। मालिक कहते हैं, याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट
और प्याली तोड़ी थी। प्याली बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही बधा है। मैंने जिसका भला करना चाहा, उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खैर, मेरा भाग्य। हाँ, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहाँ किसी टहनी की खरोच लगने से बच्ची की जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। इसी तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वानिया के नए जूते चुरा लिए। हाँ, ठीक है। अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना और उनकी देखभाल करना है। तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया रोती रही और कुछ न कह सकी। मालिक ने कहा, अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट कर लेता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊं डायरी? जूलिया आंसू पोंछती हुई कहती है, आप कह रहे हैं तो आपने दिए ही होंगे। मालिक ने फिर कड़े स्वर में कहा, दिए होंगे? नहीं दिए? ठीक है, घटाओ। 27, 41 में से बच्चे 14। क्यों, हिसाब ठीक है ना? जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज़ में बोली, मुझे अभी तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। मालिक ने कहा, अच्छा, और इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो, तुम न बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर, देर से ही सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा दो, बचते हैं 11 रूबल। संभालो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में कहती है, जी धन्यवाद। मालिक कहते हैं, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो? जूलिया कहती है, जी हाँ मालिक। जूलिया डर जाती है और भयभीत स्वर में कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया, उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप कुछ तो दे रहे हैं। मालिक ने क्रोध के कारण कांपते हुए और उत्तेजित स्वर में कहते हैं, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया? मुझे ये बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा, इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोदा बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। यहाँ पर उसके मालिक ने जूलिया को समझाते हुए कहते हैं कि उन्होंने तो वेतन काटने का सिर्फ नाटक किया था, यह समझाने के लिए कि यह समाज अत्यंत निर्दयी है। यहाँ पर अपना हक छीन कर लेना पड़ता है। अगर व्यक्ति संघर्ष नहीं करेगा तथा अपने अधिकार के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो यह समाज उसे जीने नहीं देगा, उस पर अन्याय करता ही रहेगा। इसलिए समाज में रहना है तो अपने अधिकारों के लिए पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा, क्योंकि डरपोक लोगों के लिए इस समाज में कोई स्थान नहीं है। तो बच्चों, आप लोगों को ये एकांकी कथा
समझ में आ ही गई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए